नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन जर्नलिस्ट, एक ऐसे जर्नलिस्ट जिन्हें ताकतवर हलकों के या अहम तरीन हलकों के बहुत करीब समझा जाता है, उन्हें अचानक से इजराइल भेजा गया है। एक ऐसा टाइम है कि जहां पर इजराइल के हवाले से पाकिस्तान में जज्बात आपके सामने हैं, फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तानी जो महसूस कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन ऐसे टाइम में एक अहम तरीन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उसे किस तरह से इजराइल के अंदर भेजा गया और इजराइल के अंदर ना सिर्फ वो गए हैं बल्कि इजराइल के हवाले से बयानियां भी बना रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और पूरा पाकिस्तान हैरान है। तकरीबन गुज़श्ता 6 से 7 सालों तक पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि जो फैजाबाद धरना हुआ था, जिसमें एक मजहबी जमात खादिम रिजवी साहब की जमात ने धरना दिया था, वो धरना पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI और उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब ने धरना दिलवाया था। उस मामले को जोड़ा जाता रहा कि उस हुकूमत को कमजोर करने के लिए यह धरना दिलवाया गया, जिसके पीछे फैज हमीद साहब थे, और ये इसलिए करवाया गया क्योंकि फैज हमीद साहब का टिल्ट था इमरान खान की तरफ। और उसके बाद यह भी बयानिया बनाया गया कि फाइज काजी ईसा साहब ने इसके ऊपर जो एक्शन लिया है और जो फैसला दिया है, यह तारीखी फैसला है। और फिर यह भी कहा गया कि उससे एक परसेप्शन बनाएगी पाकिस्तान के अंदर कि फाइज काजी ईसा साहब बुनियादी तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। और यह बयानिया एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के अंदर बेचा जाता रहा। लेकिन अब जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, उसमें ISI को, यानी पाकिस्तान के खुफिया इंटेलिजेंस इदारे को, पाकिस्तानी फौज को और जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। थम्स अप, वेल डन। यानी उन्होंने सिर्फ हुकूमत, यानी शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो उन्हें कहा, उन्होंने उस पर अमल दरामद किया है। और शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये सब जाकर कमीशन के सामने बैठकर इन्होंने कहा है कि जनरल फैज हमीद का या फिर ISI का या किसी और इदारे का इस धरने के पीछे कोई रोल नहीं था, 1% कोई रोल नहीं था। अब जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखने से पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। और ये क्लिप नहीं है, ये एक तमाचा है, ये हम सब के मुंह के ऊपर तमाचा है जिनसे झूठ बोला जाता है। बुनियादी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जो अमजद शोएब साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जनरल बाजवा साहब को यह कहा कि आप जाएं और खादिम रिजवी से बातचीत करें और धरना यहां से उठवाएं। ये अमजद शोएब साहब ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से दरखास्त की है। उसी इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लिया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अक्ल ये बात तस्लीम नहीं करती कि मैं उस वक्त के आर्मी चीफ को ये कहूं कि आप जाकर धरना उठवाएं। ये पहले स्टेटमेंट सुन लें। तो मैंने ये पूरी तहकीक की, मैं आपको बिल्कुल बड़ा अथॉरिटी पे ये बात कर रहा हूं कि जब इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना ने इनकार कर दिया। उनका जी हमने इस गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके बात करें। उनको बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आ सकता, बावजूद इसके कि शाहिद खाकान अब्बासी ने बाजवा साहब को खुद रिक्वेस्ट की कि जी आप जाएं, क्योंकि वो हिल नहीं रहे, बड़े दिन हो गए हैं। तो बाजवा साहब ने उनको मशवरा दिया कि जनाब ये ISI आपके मातहत है, आप उनको इस्तेमाल करें। एक सेकंड, आप बात तो बताएं। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमारे साथ हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने कहा जब फैजाबाद का धरना हुआ था, आप वज़ीर आज़म थे, तो आपने उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को रिक्वेस्ट की थी कि वो धरने में जाएं, बिकॉज वो किसी से बात नहीं कर रहे और उनका रिजवी साहब वगैरह का मुतालबा है। तो उन्होंने आपको कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप DG ISI वगैरह की जिम्मे चीजें लगाई। क्या आपने ये कहा था आर्मी चीफों के वो धरने में जाएं? आपको बात ये आपके ऊपर तस्लीम करती है इस बात को। तो जनरल साहब भी लाइन पे है। दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड यू, बिकॉज मैं साहब जो मर्जी कहते रहे, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ कि अकल तस्लीम करती है इस बात को कि मैं आर्मी चीफ से कहूँ कि जाके धरने से बात करें? देखिए, पहले तो मैं जनरल साहब से मेरी बातचीत नहीं है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये स्पेकुलेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी कतन कोई बात नहीं हुई। अंदाजा लगा लें, एक तरफ खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अकल तस्लीम नहीं करती, और फाइज काजी ईसा साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा अरसा बातचीत करते रहे कि जनाब सियासतदान सामने नहीं आता, सियासतदान बात नहीं करता। लेकिन अब बाकायदा से ये रिपोर्ट हो रहा है, जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, फैजाबाद धरने से निपटने के लिए हुकूमती कोताहियों का जिम्मेदार मैं हूं, शाहिद खाकान अब्बासी। ये वी न्यूज बाकायदा पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में कायम होने वाले फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने उस वक्त की जो मजहबी जमात थी खादिम रिजवी साहब की 2017 में दिए गए धरने से मुतालिक अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। और गुज़श्ता रोज इस सिलसिले में एक ब्रीफ भी जारी किया गया है। कमीशन की सरबराही डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह ने इन्होंने की है। लेकिन कमीशन की फाइंडिंग क्या है? उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला हसन इकबाल, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान और वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने धरने में खुफिया एजेंसियों के किरदार से इनकार कर लिया। यानी कमीशन ने इन सब शख्सियात को बुलाया और कमीशन के तकरीबन पैरा नंबर 14 के ऊपर यह लिखा गया है कि कैटेगोरिकली इनसे पूछा गया कि क्या ISI इसके अंदर शामिल है, क्या खुफिया इदारे या फौज इसके अंदर शामिल है, क्या फैज हमीद ने ये सारी चीजें मैनेज करवाई हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए? तो इन सब ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म और वज़रा समेत किसी ने
कोई ऐसी शहादत पेश नहीं की जिसके तहत फैजाबाद धरने में खुफिया एजेंसियों के किरदार का इशारा मिलता हो। इसलिए कमीशन किसी इदारे को इस धरने से नहीं जोड़ सकता। 22 नवंबर 2017 को वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में होने वाले इजलास ने इस वक्त की डीजीसी ISI जनाब फैज हमीद को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने के लिए कहा था। यानी खुद ISI के उस वक्त डीजीसी को बुलाकर उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे जाकर मामला सॉर्ट आउट करें। और अमजद शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि इन्होंने जनरल बाजवा साहब को भी कहा कि जाकर वो धरना उठवाएं, और बाजवा साहब ने कहा यह काम मैं तो नहीं कर सकता, जाहिर आप ISI से करवाएं। फैज हमीद ने वफाकी डीजी ISI चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की इजाजत से मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की थी। सिविलियन अमूर में मुसल्लह अफवाज की मुदाखलत इदारे की इमेज को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। डीजीसी के बजाय यह काम DGIB के स्पुर्द किया जाना चाहिए था। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून जाहिद आमिर, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद हसन और इन सब के बारे में कहा गया है कि वो मामले को ताकत के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते थे, लेकिन उनसे ये सारा मामला हल नहीं हुआ और काफी दिनों तक धरना चला। लोग एम्बुलेंसेस के अंदर मरे, बच्चों की तालीम जाया हुई, लोग ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच सके, 2 शहरों को बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया गया। और जब यह धरना पंजाब से होता हुआ यानी लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद तक पहुंचा तो इस कमीशन के अंदर यह लिखा गया है कि पंजाब हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि यह धरना इस्लामाबाद तक पहुंचे, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त मौजूद थे। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेशन बाकायदा देती रही है और बाकायदा ये सहूलतकारी उस वक्त की करती रही है। बल्कि इस हवाले से एक ट्वीट कुछ रद्द अमल में आपके सामने रख देता हूं। जुबैर अली खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, लिखते हैं, फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने इस बयानिए को भी जमीन बोस कर दिया जो चीफ जस्टिस फायद कादी ईसा से मुतालिक उनके हिमायतियों ने बनाया हुआ था। यह तासुर दिया गया कि कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस इस वजह से भेजा गया कि उन्होंने ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अब जो लोग इस धरने से मुतासिर हैं वो खुद इस बात से मुतफिक हैं कि किसी रियासती इदारे या किसी धरने में कोई अमल दखल नहीं था। और उसके बाद बयानिया बनाया गया कि कादी फायद साहब ने चूंकि फैज हमीद के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला दे दिया था और इस वजह से कादी फायद साहब के खिलाफ इमरान खान रेफरेंस लेकर आया और ये सारे मामला हुए। इरफान कादी साहब को भी बड़ी वाह मिली और सुर्खियों के अंदर, और आज तक इस सारी चीज को पाकिस्तान में बेचा जाता है। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर यह भी एक और ही चीज निकल कर अब सामने आई है पाकिस्तान के अंदर। अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, बल्कि ये इंतहाई खौफनाक डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे सवाल भी पाकिस्तान के अंदर रेज करती है कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हुआ है। खबर यह है कि पाकिस्तानी टेलीविजन के साथ काम करने वाले यानी रियासती इदारे PTV के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट अहमद कुरैशी इस वक्त इजराइल के अंदर मौजूद हैं। अब ये जर्नलिस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स और मुख्तलिफ इन्होंने लिखा भी हुआ है और इन्होंने इजराइल के अंदर जाकर ट्वीट किया है, आई फाउंड जेरूसलम पीसफुल एंड सेरेन टुनाइट एज आई एंटर्ड द सिटी आफ्टर लैंडिंग इन इजराइल more than a day after the massive attack by the Iran, and far from a sense of panic, Israeli, many Palestinians and also Arab Israelis are satisfied at how the Iranian attack was successfully thwarted. कि ईरान के हमले को कैसे नाकाम बनाएंगे वो कहते हैं सब मुतमईन है। Additional flights are heading towards Israel from the 4 corners। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों से फ्लाइट्स भी इजराइल के अंदर आना शुरू हो गई हैं और ये वहां पर जाकर तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इजराइल के अंदर जनाब रावी सुख चैन लिख रहा है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाजमी सवाल यह है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इजराइल के अंदर नहीं जा सकते। ये रियासत की एक पॉलिसी है, पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी है। तो रियासत की पॉलिसी जब सबके लिए है तो फिर एक जर्नलिस्ट जो स्टेट टेलीविजन से मुंसलिक है वो कैसे एक ऐसे मुल्क के अंदर जा रहा है जिसके बारे में पॉलिसी है कि आप नहीं जा सकते, और वहां ना सिर्फ वहां पर जा रहा है बल्कि एक ऐसे टाइम में जा रहा है कि जब वो फलस्तीनियन का खून चूस गए। ऐसे टाइम में वहां पर जाकर वीडियोस, तस्वीरें और ट्वीट अंग्रेजी में लिखना और बाकायदा से इसे लॉबी पूरी वहां पर मौजूद है, इजरायली लॉबी जिन्होंने हाथों हाथ लिया हुआ है। तो ये समझ से बाहर है, चूंकि इस हवाले से रद्द अमल भी आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स वहां पर जा रहा है। अब एक और खबर, मरीम साहबा कुछ बच्चों से मिली हैं और उन बच्चों के लिए मरीम साहबा ने मैकडोनल्ड मंगवाया है। मैकडोनल्ड इस वक्त पाकिस्तान में बैन है। हम सब ने यानी कि बैन से मुताल्लिक यह है कि बाइकआउट किया हुआ है और उसकी वजह भी फलस्तीनी भाई है। लेकिन ये वीडियो देखें, उन बच्चों को मरीम साहबा बुलाकर मैकडोनल्ड खिला रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा, मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा मैकडोनल्ड जो बाइकआउट है पाकिस्तान में उसे खिला रही हैं। वीडियो देखें। इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन के लिए 7 करोड़ का एजाजिया यानी 7 करोड़ रुपए उनमें बांट दिए गए हैं। रवा माली साल के 8वां में अफसरान और मुलाजमीन को 14 करोड़ 74,83,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा एजाज मुलाजमीन और अफसरों में तकसीम कर दिए। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अंदाजा लगा लें
पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन इंतखाब, एक ऐसा इंतखाबात जिनके ऊपर दुनिया पूरी चीख रही है, 2 नंबर इलेक्शन थे, लेकिन 7 करोड़ रुपए बांटे गए। शहबाज शरीफ साहब ने ईद पर जो ईदी के लिए वजीर आजम हाउस का जो सारा माहौल था, वहां पर 4-4 सैलरीज बोनस दे दी गई। समझ नहीं आती, किसी के बाप का पैसा है, ये चोरी करके लाते, किधर से आया है? मेरा और आपका पैसा है, लोग रोटी नहीं खा सकते, लेकिन यहां पर एजाज, ये पैसे, इनामात, उनकी जो दौड़ है वो ही खत्म नहीं होती। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।